हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में थंबनेल देखकर तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि भाई मैं इस वीडियो में क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। भाई कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 ये फॉर्मूला होता है चूने के पत्थर का। दोस्तों, यही फॉर्मूला है सी शेल का यानी कि सिप्पी का। सिप्पी अब समंदर में कहाँ से आती है? दोस्तों, समंदर के जो जानदार होते हैं वो अपनी बचत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अपने इर्द गिर्द जो खोल बनाते हैं उसको हम सिप्पी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। दोस्तों, इसको डिजोल्व किया जा सकता है, इसको पिघलाया जा सकता है। 800 सेंटीग्रेड पर सिप्पी जो है वो पिघल जाती है। दोस्तों, इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं, खासकर सजावट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इसको फर्टिलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, इसको पोल्ट्री फार्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा सी शेल जो होती हैं ये कंस्ट्रक्शन में भी बाज़ जगह पे इस्तेमाल हो रही हैं। दोस्तों, अगर इसको हमें डिज़ोल्व करना हो तो हम कैसे डिज़ोल्व करेंगे? यानी कि 800 सेंटीग्रेड पे तो ये पिघल जाती है। दोस्तों, अगर हम इसको किसी चीज़ में हल करना चाहें तो क्या होगा? भाई नमक का तेज़ाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। तो दोस्तों, HCl इसका फॉर्मूला है तेज़ाब का। हम इस तेज़ाब के अंदर इसको सी शेल को डाल देंगे और फिर देखेंगे किस तरह से ये डिज़ोल्व होती है। और दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो बबल्स की सूरत में होगी। तो दोस्तों, उसको देख लेते हैं किस तरह से ये डिज़ोल्व होती है और इसका क्या नतीजा आता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार इस तरफ सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दें। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, दो कैमरा से छत्ते शूट लेने पड़ते हैं जब जाके एक वीडियो बनती है। अगर आप इस चैनल पे पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। तो चलिए छत के ऊपर और इस एक्सपेरिमेंट को हम शुरू करते हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने प्रैक्टिकल की तरफ। भाई ये रहा मेरे पास गिलास और ये रही चंद सीपियाँ, इसके अलावा ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, सीपी कुछ इस किस्म की है। दोस्तों, ये देखें, आप ये देख सकते हैं किस किस्म की एक सीपी है। इस तरह की मेरे पास 2-3 है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये भी एक सीपी है और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ये एक सीपी भी मौजूद है। तो दोस्तों, क्या करेंगे, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर डालते हैं और एक सीपी इसके अंदर डालते हैं और फिर देखते हैं वो किस तरह से डिजोल्व होती है। तो गाइस, अब इस एक्सपेरिमेंट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गाइस, ये मैंने कम लिया है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। अब मैं इसके अंदर सीपी डालूंगा और यहाँ से हट जाऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले इसको डाल लेते हैं। ये थोड़ी बड़ी है, मजबूत है, और देखते हैं ये घुलती है या फिर नहीं घुलती या फिर सिर्फ पतली पतली सी घुलती है। तो दोस्तों, मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ और फिर देखते हैं कि कैसा रिएक्शन होता है। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीपी किस तरह से बिल्कुल इसके अंदर घुल चुकी है। दोस्तों, ये थोड़ी सी बची हुई है, उसको मैं देखता हूँ चमचे से, अगर वो निकलती है तो फिर मैं आपको निकाल के देता हूँ, दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद जो दूसरी है उसको भी इसके अंदर डाल के डिजोल्व कर देंगे। तो गाइस देखिए, बस इतनी सी सीपी बची है, बाकी सब मेरे पास ख़त्म हो गया है। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से बची है, बस ये थोड़ी सी। तो दोस्तों, अब दूसरी सीपियाँ डालते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होता है।
तो गाइस अब ये मेरे पास बड़ी वाली सीपी है, इसको भी मैं डाल के देख लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसका रिएक्शन इसके साथ किस तरीके से होता है। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जिसके ये बबल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज़ हो रही है और ये ज़रा बड़ी सीपी डाल दी थी मैंने और एसिड की मिकदार थोड़ी इसके हवाले से कम है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी डिज़ोल्व नहीं हो पा रही है दोस्तों। वो अभी भी इसके अंदर है मगर काफ़ी हद तक वो डिज़ोल्व हो चुकी है। तो दोस्तों ये रिएक्शन आपने देखा ये किस तरीके से होता है। मेरे पास एक आखिरी और छोटी सीपी है दोस्तों। अब क्या करता हूँ, ये बड़ी वाली को निकाल लेता हूँ और वो छोटी वाली को इसके अंदर हम डाल देते हैं ताकि वो रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो गाइस ये देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बचा है गाइस। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरह से कुछ मेरे पास रह गई है और बस यही बचा है क्योंकि ये मुकम्मल तरीके से डूबी नहीं थी, इसलिए मुकम्मल रिएक्शन नहीं हुआ। अब हम छोटी वाली डालते हैं और फिर देखते हैं कि उसका क्या हाल होता है। यकीनन वो मुकम्मल तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, यानी कि जो सी शेल होता है सीपी, ये मुकम्मल तरीके से खुल जाएगी। तो गाइस ये रही मेरे पास आखिरी वाली, अब इसको भी हम डालते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या हाल होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो हमने आखिरी सीपी डाली थी इसका भी कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर हल हो चुका होगा दोस्तों। अब इसको भी निकाल के देख लेते हैं और देखते हैं किस कदर घुली है। तो गाइस ये देखिए ये काफ़ी हद तक चमकदार हो गई है, एकदम वाइट वाइट हो गई है। इसके अंदर जितना भी कचरा था, जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी इसके अंदर से हट चुकी हैं और इसकी परत भी जो है आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर घुल रही है। यहाँ से काफ़ी हद तक बीच में से कमज़ोर हो चुकी है दोस्तों। अगर ये मुकम्मल इसके अंदर डिज़ोल्व होनी है तो ये थोड़ी देर और पड़ी रहेगी और ये इसके अंदर हल हो जाएगी। दोस्तों हमने इसको मुकम्मल हल नहीं करना था, हमने सिर्फ ये दिखाना था ये कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ किस तरह से रिएक्शन करता है और सीपी का क्या हाल होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो बबल्स की सूरत में आपने देख ली। तो दोस्तों अगर इसमें थोड़ा सा और एसिड होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर चुका है, तो ये फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना होगा। कम से कम आपको ये तो पता चल गया होगा भाई सीपी कहाँ से आती है, कैसे बनती है और किस चीज़ के अंदर ये डिज़ोल्व होती है, और दोस्तों इसका क्या फॉर्मूला है और ये किस तेज़ाब के अंदर डिज़ोल्व हो सकती है। इसके अलावा इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ होती है। दोस्तों इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ, तब जाके एक वीडियो बनती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू, मेरे लिए वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।